हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो मेन इंपॉर्टेंट जो है ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि अधिकतर बिगनर्स को या फिर बहुत एक दो साल होने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई वो वास्तव में कहाँ पर सपोर्ट लगाएं, कहाँ पर रेजिस्टेंस लगाएं। तो ये बहुत ही ज़्यादा जटिल नहीं, अगर आप सीख गए वो ध्यान से अगर सीखे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जब तक नहीं सीखते हो तब तक आप जो है इसके कच्चे में आते रहते हो और सही सपोर्ट रिजेक्शन नहीं पता होने की वजह से जो है मार्केट आपको ट्रैप करता रहता है। जो रियल में एक्चुअल में जो सपोर्ट रिजेक्शन जो आपको दिखता है वो होता नहीं है। और कई बार आपको लगा होगा कि मेरा सपोर्ट मैंने लगाया था और रिजेक्शन कहाँ से हो रहा है, रेजिस्टेंस मैंने लगाया था लेकिन काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको अभी तक सपोर्ट रिजेक्शन लगाना आता नहीं है, सपोर्ट कहाँ है एक्चुअल में और कहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो सकती है। तो आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि सपोर्ट रिजेक्शन कहाँ होता है। ठीक है, एक तो PSY, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा आपसे, सीधे सीधे मैं मुद्दे की बात करता हूँ। PSY का मतलब साइकोलॉजी नंबर। साइकोलॉजी नंबर ही होते हैं जो कि आपको सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ आपसे, बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे ये है 25,000 का लेवल, ये 25,000 का लेवल, ये ठीक है। यानी कि इस 25,000 के लेवल को हम क्या करेंगे, उसके आगे पीछे 10-5 पॉइंट ये निफ्टी का चार्ट लगा रखा है मैंने, 5 मिनट का चार्ट, सॉरी इसको मैं 5 का कर देता हूँ, ये 1 मिनट का है, इसको 5 मिनट का कर देते हैं। ओके, तो ये 25,000 का लेवल है, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है ये, और ये बिल्कुल आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखो ये काम किया इसने, ठीक है। एक तो ये होता है जहाँ पर क्या होता है कि अधिकतर जो राइटर होते हैं, कॉल राइटर पुट राइटर दोनों जो हैं आपस में वो बैठे रहते हैं। कॉल राइटर अगर प्राइस ऊपर है तो या पुट राइटर बैठे रहते हैं, और प्राइस अगर नीचे है तो कॉल राइटर बैठे रहेंगे। तो ये जो है आपस में लड़ते हैं। ये प्राइस को कॉल राइटर चाहते हैं कि प्राइस जो है वो नीचे आए, और पुट राइटर चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए। मान लो कि ये 25,000 का लेवल है, यहाँ पर बहुत सारे क्या होंगे, कॉल राइटर भी होंगे। कॉल राइटर का मतलब ये होता है कि जिसने कॉल को बेच रखा होगा यहाँ से, यानी कॉल का जो ऑप्शन है उसे बेच रखा होगा इस जगह, ठीक है। यानी कि प्राइस वो चाहते हैं कि यहाँ से नीचे आए, और इसी जगह यहाँ पर पुट राइटर भी होंगे जो ये चाहते होंगे कि प्राइस ऊपर जाए। देखो यहाँ पर दोनों में फाइट हुई, पहले पुट राइटर ऊपर लेके गए, वहाँ से फिर प्राइस नीचे आई, फिर कॉल राइटर जो है वो खतरे में आए, फिर वापस से ऊपर लेके लेकिन वो हार गए और नीचे आ गए। तो अब पुट राइटर की बारी थी, वो पुट राइटर ने क्या किया, सॉरी कॉल राइटर थे, उन्होंने प्राइस को नीचे लिया। तो ये जो साइकोलॉजिकल नंबर में कह रहा था आपको, जैसे साइकोलॉजिकल नंबर होता है मतलब जैसे आपका 50 हो गया, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा कम रहता है वॉल्यूम। 100 का मेन तो 100 के जो क्या कहते हैं राउंड फिगर में जो होता है वो, जैसे कि 2500 मान लो, 25,000 मान लो, 25,900, 25,000, है ना, 25,000 पूरा, है ना, 25,000, इसके बाद में 25,900, 25,000 सॉरी 24,900, 25,000, 24,800, इस प्रकार से प्राइस जो है वो राउंड फिगर में होती है। तब वहाँ कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों होते हैं। जब भी प्राइस उसके आसपास आती है तो उसको हमें अपना सपोर्ट या रिजेक्शन मानना है। ये क्लियर कर लीजिए दिमाग के अंदर। जब भी प्राइस आपके किसी साइकोलॉजिकल नंबर यानी कि राउंड फिगर के पास आती है, जैसे मैंने बताया आपको 100 के गुणक में, तो उसको आपको एज ए सपोर्ट और रिजेक्शन लेना है, और वहीं पर आपको ट्रेड करने का, ढूंढने का प्रयास करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रेड कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आज ही की बात कर लेते हैं। यदि हमने यहाँ पर इस चीज़ को, इस लेवल को मार्क किया होता, जो कि बहुत बड़ा राउंड फिगर है, 25,000 का लेवल है, जहाँ पर बहुत सारे कॉल राइटर भी होंगे, बहुत सारे पुट राइटर भी होंगे। आप ऑप्शन चेन में जाकर के देखोगे तो ये इतना पता नहीं चलता है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इस लेवल पर मार्क कर लोगे और बैठ जाओगे। जब भी प्राइस जो है इसको नीचे से तोड़ करके, प्राइस जो है जैसे यहाँ से गई थी नीचे से तोड़ करके ये ऊपर गई और वापस यहाँ तक भी आई थी, ये प्राइस देखो ओपन यहाँ हुई और यहाँ तक आई थी, और इसी लेवल से पूरी प्राइस ऊपर चली गई।
ठीक है। तो इस लेवल के रिजेक्शन पर, इस लेवल के रिटेस्ट पे, किस पे, रिटेस्ट पे आपको क्या करना है, ट्रेड मारना है। जैसे इस प्राइस ने इस लेवल को यहाँ से ब्रेक किया, ये ब्रेक किया देखो, और उसके बाद इसने क्या किया, रिटेस्ट किया। तो रिटेस्टिंग के बाद जो प्राइस नीचे आने लग जाए तो आपको ट्रेड करना है इसके अंदर। ये आपका सपोर्ट और रिजेक्शन का काम करेगा, ठीक है। बात आगे होगी समझ में। मैं साइकोलॉजिकल नंबर की बात कर रहा हूँ। जो साइकोलॉजिकल नंबर जो राउंड फिगर होते हैं उनको हमें मार्क करके वहाँ पर ट्रेड फाइंड आउट करने का प्रयास करना है, बिना किसी इंडिकेटर के, कुछ लगाना नहीं है, ठीक है। या मैंने सिंपली एक क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल नंबर ड्रॉ किया हुआ है 25,000 का, और इसी को मैंने आपको बताया कि कैसे जब तक प्राइस ऊपर थी तब तक मार्केट बुलिश था, और इसके नीचे प्राइस आने के बाद, रिटेस्टिंग के बाद प्राइस क्या हो गई, जो है वो नीचे आ गई, फॉल हो गई। यहीं पर प्राइस फिर वापस गई, और वापस जाने के बाद इसी लेवल से वापस प्राइस वापस नीचे आ गई, ठीक है। तो ये एक तो साइकोलॉजिकल वाइज, साइकोलॉजिकल नंबर वाइज भी ये होता है, और एक सपोर्ट रिजेक्शन जो है वो प्राइस एक्शन के आधार पे भी होता है, ठीक है। प्राइस एक्शन के आधार पे कैसे होता है, मैंने आपको पहले भी प्राइस एक्शन का एक वीडियो, 2 वीडियो बना रखे हैं, उनको आप देखोगे तो पता चलेगा प्राइस एक्शन कैसे करता है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप और देखना चाहते हो तो जहाँ पर प्राइस सपोर्ट कहाँ पर होता है या रिजेक्शन कहाँ होता है, मैं बताना चाहता हूँ। देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा इसको, बहुत ही मतलब जल्दी ही इसको निपटा दूंगा, और जल्दी आप समझने का प्रयास करें। ये लेवल देखिए आपका, ये लेवल भी एक 950 यानी कि साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास है। अब यहाँ पर क्या कर रही है प्राइस, इस जगह, इस लेवल पर जो है प्राइस जो है बार बार इसी लेवल पर आ रही है, ये, ठीक है। इस लेवल को आपको मार्क करके रखना है। ये लेवल जहाँ पर कई बार प्राइस ने जहाँ पर ठोका है उसको, इस लेवल को बार बार प्राइस जो है कई बार रिजेक्ट हुई है, उस लेवल को आपको मजबूत अपना, जब इसके ऊपर प्राइस रही तो इसको अपना मजबूत सपोर्ट मानना है, ठीक है। और जब इसके नीचे अगर रहे प्राइस, अगर इसके नीचे रहती है, मान लो, है ना, इसके नीचे अगर रहती है तो इसको अपना मजबूत रेजिस्टेंस मानना है, यानी कि प्राइस जो है जाएगी और उसके बाद वहाँ से जो है रिटेस्ट करके नीचे आ जाएगी, ठीक है। अभी देखो ये प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, ठीक है। इसको ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस वापस उसी लेवल पर आई, देखो यहाँ पर बार इसने रिजेक्शन लिया था, इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये प्राइस आसानी से टूटेगी नहीं, यही आपका सपोर्ट बन चुका है। जो रिजेक्शन लेवल था वो क्या बन गया है, सपोर्ट बन चुका है। अब यहाँ से प्राइस जो है नीचे नहीं आएगी, ठीक है। बार जब, या कितनी बार ये, कम से कम 4-5 बार इस प्राइस इस लेवल पर आएगी, प्राइस इस लेवल पर बार यहाँ आएगी, उसके बाद ये ब्रेकआउट करेगी। ब्रेकआउट करने के बाद फिर ये लंबा चौड़ा आपका ट्रेड हो सकता है, यहाँ तक का ट्रेड हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको सपोर्ट और रिजेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक सपोर्ट और रिजेक्शन वो होता है जहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम हो चुका, जहाँ पर प्राइस ने पहले कभी बड़ा मोमेंटम किया, जैसे कि यहाँ पे ये यहाँ से बड़ा मोमेंटम दिया प्राइस ने, देखो नीचे, इसको भी आप ढूंढ सकते हो, ये भी आपका एज ए सपोर्ट या एज ए रिजेक्शन काम करेगा। जब तक प्राइस इसके नीचे है तो ये प्राइस को पक्का नीचे लेके आएगा, ठीक है। और अगर प्राइस इसके ऊपर है तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर लेके जाएगा। ये बहुत बड़ा लेवल है, यहाँ से बहुत बड़ी प्राइस में मोमेंटम करेगी। लेकिन इससे भी बड़ा वाला जो सपोर्ट रिजेक्शन होता है वो ये होता है जहाँ पर बार बार मतलब मोमेंटम हुआ ना हुआ हो, लेकिन बार प्राइस ने, ठीक है, यहाँ जो है बायर सेलर दोनों में बहुत फाइट हुई है, बहुत लड़ाई हुई है। लड़ाई होने के बाद प्राइस में कौन जीता, बायर जीता। इसका मतलब ये है कि ये सारे जो क्या कहते हैं, ये सेलर है, ये सारे आउट हो गए, अब बायर ही बैठा हुआ है, और बायर जब भी यहाँ इस प्राइस आएगी तो उसको ऊपर ही लेके जाएगा, ठीक है। तो याद रखें, सपोर्ट रिजेक्शन इस प्रकार से आपको सिर्फ ये नहीं कि एक लाइन खींच दी, नहीं, हमें एक जोन बनाना है। जोन क्यों बनाना है, देखो जोन, ये देखो यहाँ पर जोन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये लेवल है तो कभी प्राइस जो है वो 2-5 पॉइंट के ऊपर नीचे जाती है। ये देखो ये यहाँ पर ये जा रही है, यहाँ पर एक बार यहाँ से फॉल हो गई, एक बार यहाँ से फॉल हो गई। तो ये जो लेवल है, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, ये आपका एक जोन बन गया।
यानी कि प्राइस जब इसके नीचे है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। जब तक प्राइस जो है इसके बीच में है, यहाँ पर तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। जब नीचे हो तो पुट बाई करना है और इसके ऊपर हो तो कॉल बाई करना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो, ठीक है। ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बताना चाहूँगा। अब देखो एक और आपको बता रहा था मैं आपको, ये यहाँ पर बार बार देखो प्राइस आई है, ये देखो, ठीक है। ये खींच देता हूँ मैं, ये देखो इसको समझने का प्रयास करना। ये देखो यहाँ है ना, यहाँ बार प्राइस जो है फॉल हुई थी, ये आपने जोन मार्क कर दिया एक तरह से, ये वाला जोन आपने मार्क कर दिया इसको, ठीक है। ये जोन क्यों खींचा, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया था, ये देखो इस जगह से, तो यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब देखो प्राइस जब इसको ब्रेकआउट करके गई और जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आई, देखो यहाँ से कितना बढ़िया मोमेंटम दिया। समझो इस बात को, कितना मतलब सॉलिड चीज़ है, इसमें कहीं कोई मतलब ट्रेपिंग वेपिंग कुछ भी नहीं है, सॉलिड बात है। जब यहाँ पर प्राइस ने बार बार ठोका है और ये टूट गई है प्राइस का लेवल, ये टूट गया है, तो जब ये प्राइस नीचे आएगी तो यहाँ से वापस ये बाउंस होगी, ये देखो ये यहाँ से बाउंस होगी, ठीक है। दोबारा अगर यहाँ पर आएगी तो ये वापस से यहाँ से क्या होगी, वापस से यहाँ से बाउंस होगी। ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइस अगर यहाँ पर वापस आती है, गिरते गिरते यहाँ आती है, तो यहाँ से फिर क्या होगी, मैं बताऊँ आपको। ये अगर प्राइस गिरते गिरते यहाँ से वापस आती है, कभी भी कल परसों कभी भी आती है, तो यहाँ से फिर क्या होगी, यहाँ से वापस से बाउंस होगी। तो इसको आप मजबूत, और फिर वापस यहाँ से क्या होगी, फिर फॉल करेगी, यानी कि ये रेंज हो जाएगा फिर वापस से। तो आप समझें जहाँ पर प्राइस ने बार बार क्या कहते हैं टच किया है, वही लेवल आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, और वही लेवल आपको बहुत अच्छा सा प्रॉफिट अच्छा सा ट्रेड दे सकता है, और वहीं आप क्या कर सकते हो, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप एक और चीज़, बायर और सेलर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जोन है, यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है, ठीक है, और इस जोन को तोड़ा तो यहाँ पर सेलर निकल गया और कौन रह गया, बायर रह गया। तो यहाँ इसके नीचे है तो सेल करेंगे, और इसके ऊपर है तो बाई करेंगे, सीधी सी बात। यहाँ पर आए, यहाँ पर प्राइस है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाई करेंगे, और इसके नीचे आ गया तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, क्योंकि यह सेलर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो और भी आप जिस प्रकार से मैंने बताया उसको ढंग से क्या कहते हैं बस देख करके आप दोबारा अपने चार्ट खोलिए, और चार्ट खोल करके उसमें बैक टेस्ट कीजिए, और उसको लाइव चार्ट में भी देखने का प्रयास कीजिए कि जो मैंने बताया है वो होता कि नहीं होता है। आप वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, पेशेंटली आप बैठे रहिए। जब तक प्राइस इस प्रकार से आती नहीं है आपके जोन में, तब तक आपको वेट करना है। उसके बाद आपको प्राइस भले कुछ भी दिखे, यहाँ पर आप डरोगे, ये देखो कितना बड़ा फॉल हो रहा था, यहाँ पर रिटेलर घुसेगा ही नहीं। देखो साइकोलॉजी क्या कहेगी, यहाँ पर रिटेलर देखो कितना गिरने के बाद कोई रिटेलर घुसने वाला है, कॉल बाई करने वाला बिल्कुल नहीं है। तो यही तो वो उनकी चाल होती है कि प्राइस को ऐसा गिरा देंगे कि सबको अगेंस्ट ले जाएंगे, और उनके बाद में उनको ट्रैप कर लेंगे। तो याद रखिए, अगर प्राइस एक्शन आपको ढंग से आता है, जो मैंने बना रखा है वीडियो, अगर नहीं आता हो तो वो देखिए, और सपोर्ट रिजेक्शन जो मैंने बताए हैं इस प्रकार से अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपका कभी लॉस नहीं होगा, आपका एसएल छोटा होगा और टारगेट भी बड़े बड़े मिलेंगे, ठीक है। आप ट्रैप नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई बताने में गलती हुई हो या फिर कोई कमी रही हो तो मुझे बताने का प्रयास करें कमेंट के थ्रू। कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फिर उसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे जो अगले वीडियो है आपको मिल सके। बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे।